हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। और मैंने आपको कल भी बताया था, श्रद्धा भाई श्रद्धा कपूर वाली नहीं, आपके पड़ोस वाली नहीं, श्रद्धा यानी कि वो ईमानदारी, यानी वो नहीं होता एक डेडिकेशन वगैरह के साथ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अपने 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी, जिसमें कि मैंने आपको डेली के 10 वर्ड्स कराए हैं और उनके मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं ट्रिक्स की मदद से, ठीक है। आई होप कि आपको जो भी काम हमने 22 लेक्चर्स में करा है वो आपको सभी को आता होगा, आपने अच्छे से वो करा होगा और मतलब आप उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे टाइमली, ठीक है ना। तो आज होने वाली हमारी क्लास नंबर 23वीं, ठीक है ना। 23वीं क्लास होने वाली है आज हमारी, हम लोगों की इंग्लिश वोकेबलरी की। अब इंग्लिश वोकेबलरी में भाई काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि हम लोग वर्ड और उनके मीनिंग से ही सारी वोकेब कवर अप हो जाती है। वोकेबलरी में आपको सिनोनिम्स भी करने पड़ते हैं, एंटोनिम्स भी करने पड़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करने पड़ते हैं और क्या करना पड़ता है, ईडियम्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है। ईडियम्स ईजी होते हैं और मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट भी आता है ईडियम्स को याद करने के अंदर। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज आपको मैं करवाने वाला हूँ ईडियम्स की क्लास, ठीक है ना। आज हम लोग कवर अप करेंगे ईडियम्स, वो भी मैं आपको ट्रिक्स की बदौलत ही बताऊँगा। मतलब आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन एक थोड़ी बहुत मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा। ये ईडियम्स भी प्रीवियसली रिपीटेड हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी ने पूछे हों, चाहे वो रेलवेज़ में पूछे गए हों, चाहे वो उसमें बैंकिंग वगैरह में किसी में भी पूछे गए हों। लेकिन ये स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें पूछे गए हों, लेकिन ये पूछे गए हैं, ठीक है ना, बार बार, ठीक है। तो एक बारी जो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यार एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है ना। तो चलो अब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना ज़्यादा देर किए हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले ईडियम के साथ, ठीक है ना। तो जो हमारा आज का जो पहला ईडियम होने वाला है वो होने वाला है, देखने का शायद आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। जो हमारा पहला जो ईडियम होने वाला है, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो हमारा पहला जो ईडियम होने वाला है वो है टर्न ओवर है न्यू लीफ, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है यार। इसमें ना मैं थोड़े से छोटे लिखूँगा ताकि मतलब ये ढंग में आ जाए, ठीक है ना, वरना ये आएंगे नहीं, ठीक है। तो टर्न ओवर है न्यू लीफ, ठीक है, TURN, ओवर की पता है, ये न्यू लीफ, ठीक है। अब इसका मतलब होता है टू गिव फ्रेश स्टार्ट, यानी कि नई शुरुआत करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है। ये देखो मतलब अपने उसी से क्लियर हो रहा है, टर्न ओवर है न्यू लीफ, एक नए पत्ते को पलट देना, ठीक है ना। यानी कि टर्न ओवर है न्यू लीफ, अब नए पत्ते को पलट रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, फ्रेश शुरुआत कर रहे हो। जैसे कमल होता है, कमल का फूल यानी लोटस, तो वो उसके जो सबसे आखिरी वाले होते हैं उनको हम पीछे की तरफ पलट देते हैं ना, ताकि वो फ्रेश लगे, यानी कि फ्रेश स्टार्ट दे देते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का हमारा फर्स्ट ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडियम के ऊपर। सेकंड ईडियम है वो है चिकन आउट, चिकन आउट, ठीक है। चिकन आउट का मतलब होता है टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर, डर के कारण किसी चीज़ को ना कर पाना, ठीक है ना। किसी चीज़ को करने में डर के कारण फेल हो जाना, वो होता है चिकन आउट, ठीक है ना। टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर, ठीक है, ये हो गया चिकन आउट का मतलब। अब चिकन क्या होता है, मतलब मुर्गी का वो बच्चा सा होता है, मुर्गी या मुर्गी का बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसको चिकन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब चिकन आउट, जब से चिकन हो गए हैं आउट, यानी कि चिकन कहीं पे रखे हुए थे, मतलब किसी उसके अंदर थे, जो भी उनका रहने की जगह होती है उसके अंदर थे, जब से वो आउट हुए हैं तब से
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उधर जाने में मैं फ़ेल हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उनसे डर लगता है। कोई मतलब ये चूज़ों से डरता होगा, यानी कि चिकन से वो डरता है, इसलिए वो उधर नहीं जा पा रहा है, यानी कि टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर। ठीक है, ये हो गया सेकंड वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड वर्ड पे। ठीक है, तो थर्ड वर्ड होता है कैरी द डे। कैरी द डे, ठीक है। कैरी द डे का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। अब कैरी द डे, अब कैरी यानी कि किसी चीज़ को मतलब कैरी करना, किसी चीज़ को ले जाना। अब डे, भाई वो डे को ही कैरी कर रहा है, यानी कि पूरे दिन को कैरी कर रहा है। भाई पूरे दिन को कैरी कर रहा है, दिन को कैरी तो वही व्यक्ति होगा ना जो पूरा लाइमलाइट में रहेगा, पूरे दिन उसी पे सारा भार होगा, वही तो डे को कैरी करेगा, यानी कि वो क्या है, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये हो गया कैरी द डे का मतलब। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ वर्ड पे। जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है पोर कोल्ड वाटर ऑन। ठीक है, जो पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर का मतलब होता है डाल देना। ठीक है, पोर कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है टू डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर आप उसके ऊपर आप ठंडा पानी डाल दोगे। सर्दी का टाइम है, बहुत ही एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, और आप क्या कर रहे हो, वो व्यक्ति मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने क्या करा, आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, ठंडा पानी डाल दिया। अब भाई वैसे भी सर्दी का टाइम था, ठिठुरती ठंड थी, ठिठुरती ठंड थी, और आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तो भाई क्या हो गया, वो बाहर ही, वो डिस्करेज कर दिया आपने उसको, वो बाहर अब निकलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है ना, क्योंकि वैसे ही ठंड थी, उसने मुश्किल से तो वो किया था कि नहाने का प्लान बनाया था, कहीं जाने का प्लान बनाया था, और आपने क्या करा, आपने ठंडा पानी डाल दिया। ठीक है, यानी कि उसको डिस्करेज कर दिया कुछ काम करने से। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पे। जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है क्रोधित होना, या फिर टू गो बनाना। ये हिंदी में लिख देता हूँ, क्रोधित होना। ठीक है, दो वो है यहाँ पे, दो वर्ड्स याद करवा दिए मैंने आपको, मतलब दो इडियम्स याद करवा दिए। फ्लाई ऑफ द हैंडल, उसका मतलब होता है क्रोधित होना, और ये टू गो बनाना का भी मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना, यानी कि गुस्सा हो जाना। ठीक है, टू बिकेम एंग्री। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है, अब हैंडल है कोई भी, उसको आप ज़ोर से मतलब हैंडल को हवा में उड़ा देते हो। ठीक है, हैंडल है किसी चीज़ को चलाने का, उसको क्या कर रहे हो आप, हवा में उड़ा देते हो। आप हैंडल को हवा में कब उड़ाओगे, जब भाई आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, आप ज़्यादा गुस्से में, इसलिए आपने उसको हवा में उड़ा दिया। या फिर मतलब ये दूसरा जो वर्ड हो गया टू गो बनाना, यानी कि बनाना का मतलब होता है केला, यानी गो का मतलब जाना। भाई केलों के पास जा रहे हो आप, केलों के पास अब कब जाओगे आप, ये तो मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि केलों के पास आप तभी जाओगे जब क्रोधित होगे, लेकिन ये है कि आप उसको केलों के पास जाके उसको क्या कर रहे हो, केले वाले के ऊपर आप क्रोधित होगे, क्योंकि उसने आपको सड़े हुए केले दे दिए। ठीक है ना, टू गो बनाना। ठीक है, तो हो गया क्रोधित हो जाना। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है, ये था आज का हमारा फिफ्थ वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड पे। तो जो सिक्स्थ वर्ड है वो है टू पोक वंस नोज इनटू। ठीक है, इसका मतलब होता है टू मेडल, या फिर किसी चीज़ के बीच में टांग अड़ाना। ठीक है ना, वो होता है टू पोक वंस नोज इनटू। अब ये इसी से क्लियर हो रहा है, कोई अब मतलब वंस नोज, पोक का मतलब होता है किसी के अंदर, मतलब किसी चीज़ को इंस्टिगेट करना, किसी चीज़ को उकसाना है, फिर कुछ भी। अब अपनी नाक किसी के अंदर घुसा रहे हो, तो फिर या क्या कर रहे हो आप इंटरप्ट कर रहे हो, मेडल कर रहे हो। ठीक है ना, काम में टांग अड़ा रहे हो। ठीक है, यानी बेसिकली काम में नाक अड़ा रहे हो। अब हमारा जो सेवन्थ वर्ड है वो है ड्रिंक लाइक अ फिश। टू ड्रिंक, इसका मतलब होता है टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली। ठीक है, ड्रिंक लाइक अ फिश। भाई फिश पानी में रहती है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फिश पानी में रहती है तो वो पानी पीती रहती है,
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब एक याद करने के लिए भाई फ़िश कहाँ रहती है, फ़िश बहुत सारे पानी में यानी एक्सेस ऑफ पानी में रहती है, ठीक है ना। तो अब ड्रिंक लाइक अ फ़िश, आप फ़िश की तरह पी रहे हो किसी चीज़ को, यानी कि पीते क्या है, पीते मतलब यही है भाई, एल्कोहलिक ड्रिंक कर रहे हो आप बहुत ही ज़्यादा, तो ये हो गया ड्रिंक लाइक अ फ़िश, यानी कि टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली, ठीक है। ये था हमारा 7th वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे 8th वर्ड पे। 8th वर्ड है हमारा एक कर्टन लेक्चर, ठीक है। कर्टन लेक्चर, इसका मतलब होता है प्राइवेट रिपेयरमैन गिवन टू ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, ठीक है भाई। एक कर्टन लेक्चर होता है जब एक मतलब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो, यानी कि प्राइवेट में ले जाके जब किसी की वाइफ उसको सुनाए, उसको डांटे, वो होता है कर्टन लेक्चर, ठीक है। अब कर्टन का मतलब क्या होता है, कर्टन का मतलब होता है पर्दा। अब भाई पर्दे के पीछे लेक्चर कब देते हैं, पर्दे के पीछे लेक्चर कौन, पर्दे के पीछे लेक्चर कौन देती है, एक पत्नी अपने पति को पर्दे के पीछे लेक्चर देती है, ठीक है ना। यानी कि कर्टन लेक्चर यानी कि प्राइवेट रिपेयरमेंट गिवन टू अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे 9th वर्ड पे। तो जो हमारा 9th वर्ड है वो है हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। इसका मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल। ऑप्शंस चॉइस को कैसे याद करेंगे, हस्बैंड्स चॉइस, ठीक है। हस्बैंड चॉइस भाई आजकल आप लोगों को पता है, मतलब ये जो भी ह्यूमन होती हैं वही ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, वाइफ लोग होती हैं वही ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि बेसिकली आप लोग देखते रहते हो कि मतलब हस्बैंड्स को कोई चॉइस नहीं दी जाती, ठीक है ना। यानी कि हस्बैंड की चॉइस यानी कि कोई चॉइस ही नहीं मिली, ये बात है, नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। ऑप्शंस चॉइस यानी नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। ये था हमारा 9th वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे 10th वर्ड पे, ठीक है। तो हमारा जो 10th वर्ड है वो है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर होता है द कॉलेज को CLG लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू स्टडीड, भाई वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो होता है एल्मा मैटर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अम्मा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अम्मा प्लस में मैटर होता है, मतलब कोई भी मैटर, आपको पता है ये मैटर हो गया भाई का मैटर हो गया, ये बहन का मैटर हो गया, यानी कि कोई भी एक किस्सा, ठीक है ना। अम्मा मैटर, भाई जो मैटर के बारे में आपको जो भी जानकारी मिलती है, मैटर के बारे में हर किसी को जानकारी चाहिए, तो अम्मा जो मैटर की जानकारी है वो मैंने उस कॉलेज से प्राप्त की थी, उस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, ठीक है ना। दी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू स्टडी, ठीक है, वह संस्था जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। प्रॉपर हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है आपको। तो ये थे आज के गाइज हमारे 10 वर्ड, यानी कि 10 ईडियम्स, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, आदत होगी ना। तो ये थे हमारे आज के 10 ईडियम्स जो कि हमने कर लिए। आई होप कि आपको इजीली याद हो जाएंगे ये ईडियम्स, कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से याद कर लोगे इनको, ठीक है। तो अब वो करते हैं हम लोग सीधा एक बारी जो मतलब क्या करते हैं हम क्लास के लास्ट में जो एक बारी रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, तो वो रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला वर्ड था टर्नओवर ए न्यू लीफ, जिसका मतलब होता है नई शुरुआत करना, नए पत्ते को जब हम पीछे की तरफ घुमाते हैं या फिर नए पत्ते को टर्न करते हैं, तो यानी कि टू गिव फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। चिकन आउट, भाई चिकन जब से आउट हुए तब से क्या हो गया, मैं कर नहीं पा रहा हूँ काम क्योंकि मेरे को डर लगता है चिकन, यानी कि टू फेल टू डू समथिंग थ्रू फियर, ठीक है। अब जो थर्ड वर्ड था वो कैरीड द डे, भाई वो डे को कैरी कर रहे हैं, यानी कि वो ही है जो सक्सेसफुल हुआ है, उसी ने जो भी दिन का भार है वो अपने कंधों पे उड़ाया, यानी कि टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। कैरीड द डे का मतलब होता है सफलता मिलना, ठीक है। अब होता है पोर कोल्ड वाटर ऑन, ठीक है, उसका मतलब होता है टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। अब कोई सर्दी में मुश्किल से नहाने का प्लान बना के आया था, आपने क्या कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उस पर डाल दिया, तो यानी कि उसको डिस्करेज कर दिया नहाने से, अब वो नहीं नहाएगा, यानी
कि हतोत्साहित करना, ठीक है। अब हम हमारे फिफ्थ वर्ड पे गए, वो था फ्लाई ऑफ द हैंडल। हैंडल को आपने हवा में फ्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, ठीक है। यानी कि टू गो बनाना वाले के पास आप क्यों गए? क्योंकि आपने सड़े हुए, आपको और उसने सड़े हुए केले दे दिए और आप उससे बहुत क्रोधित हो गए, ठीक है। टू पोक वंस नोज इनटू, अपनी नाक घुसाना, यानी कि अपनी नाक घुसाना, अपनी टांग घुसाना, यानी कि टू मेटल, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या था? ड्रिंक लाइक अ फिश। भाई फिश क्या है? बहुत ज़्यादा पीती है, यानी कि टू टेक या फिर टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली, ठीक है। अब जो एट्थ वर्ड था वो क्या था? ए कर्टन लेक्चर, यानी कि पर्दे के पीछे वाला लेक्चर, यानी कि अ प्राइवेट रिपेयरमेंट गिवन टू अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, ठीक है। यानी कि पर्दे के पीछे क्या होता है? यानी कि जो भी वाइफ होती हैं वो अपने पति को लेक्चर देती हैं पर्दे के पीछे, ठीक है। अब जो नाइन्थ वर्ड था वो क्या था? हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। हॉब्सन यानी हस्बैंड, हस्बैंड की चॉइस। हस्बैंड की क्या होती है? आजकल कोई चॉइस ही नहीं होती, यानी कि नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। जो हमारा टेंथ वर्ड था वो क्या था? एल्मा मैटर। एल्मा मैटर क्या होता है? दी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेर यू स्टडी, ठीक है। अम्मा मैटर, मैटर मेरे को कहाँ से पता चलेगा? अम्मा मेरे को मैटर वहीं से पता चला जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ या फिर जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये थे, मैंने रिवाइज भी करवा दिए आप लोगों को ये इडियम्स। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बारी जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।